हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है। थोड़ा सहन करके बात करिए, सोच समझ करके बात करिए। ना ही मीडिया की कलम को दबा किया जा सकता है, ना ही उसको दबाया जा सकता है। 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च करती। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा को बोलने से रोका गया, उनको भी बख्शा गया। जो उप मुख्यमंत्री वहां पर, मुझे लगता कि थोड़ा वो हिल गए। सारा पिंड मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी बात। हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। पहले जश्न का स्वरूप कुछ और तरह का बनाया गया था। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं। इसलिए उन्हें किनारा किया सब लोगों ने। और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। न तब आए न अब आए। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जश्न मनाने लायक कोई चीज थी नहीं। यहां हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर रही। भाषण की वहां पर होड़ लगी रही, कौन ज्यादा बोलेगा। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा को बोलने से रोका गया। और मैं समझता हूं एक महिला नेता के नाते कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा का ही अपमान अगर आप उस सम्मान समारोह यानी कि उस 2 साल के कार्यकाल के जश्न के कार्यक्रम में करते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। उनको भी बख्शा नहीं गया। जो उप मुख्यमंत्री वहां पर, मुझे लगता कि थोड़ा वो हिल गए। मैं उनके बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जब विपक्ष में थे तब भी मैं देखता था, कई बार उनको ऐसा दौरा पड़ता था, रात के 2 बजे भी वो कमरे में रिकॉर्डिंग करके अपने वीडियो जारी करते थे। आप लोगों ने भी सुनी होगी। आपने बहुत कर लिया। उस वक्त भी हमारे खिलाफ जो बोलना था विपक्ष की भूमिका थी। और क्या क्या नहीं बोला। न सब्र है, न संयम है, न शर्म है। और सही मायने में उनकी फ्रस्ट्रेशन कि वो सत्ता में रहते हुए भी वहां पर विपक्ष की ही भूमिका की तरह एक तरह से हैं, वो उनकी हालात। और जो लंबरदार वाला जो उदाहरण वो सुना रहे थे, उस सिलसिले में तो इतना ही कहूंगा। मैं तो 5 वर्ष में मुख्यमंत्री रह लिया। अब कई बार हटाने के लिए प्रयत्न करते रहे। जो साजिश षड्यंत्र आप निम्न स्तर तक जहां तक जा सकते थे आप गए, लोएस्ट पॉइंट तक गया वो व्यक्ति। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया और हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा भी की। आज भी लोग उन योजनाओं को याद करते हैं, लेकिन वो नंबरदार वाली जो बात है, मुझे लगता कि उन पर फिट हो। सारा पिंड मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनकी बारी आएगी। ये स्थिति में उन पर ही कहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि अधिकारियों को जिस प्रकार की अब धमकियां देने के साथ साथ में अब मीडिया पर भी आ गई कि वो छापो जो हम बोल रहे हैं, ये सरकार चलेगी। अरे सरकार आप चलाइए, दबा करके मत चलाइए। आपकी कोई परवाह नहीं करता यहां पर कि सोचे कोई भी सरकार है और दबाव डाल करके चिल्ला करके अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे, उस सारी चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती है, ना ही
मीडिया की कलम को तबाह किया जा सकता है, ना ही उसको दबाया जा सकता है। ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। थोड़ा सहन करके बात करिए, सोच समझ करके बात करिए। मैं यही कहूंगा